दोस्तों एक बार फिर से आप सबको अपने इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो सवाल है वो है यीशु कौन है। क्या यीशु परमेश्वर है? दोस्तों यीशु कौन है, इस पर बहुत सारे सवाल भी होते हैं और बहुत सारे किताब भी छप चुके हैं कि यीशु मसीह कौन है। चाहे मसीही हो या गैर मसीही हो भी बताते हैं कि यीशु मसीह कौन है। बहुत लोग बोलते हैं यीशु मसीह एक क्रांतिकारी थे, बहुत लोग बोलते हैं यीशु मसीह भविष्यवक्ता थे, कितना बोलते हैं वो मसीहा थे, कितना बोलते हैं वो तो यहूदी का धर्म था, वो यहूदियों का भगवान है, वो मसीहों का भगवान है, या कितना लोग बोलते हैं वो तो विदेशियों का भगवान है, विदेशियों का परमेश्वर है, क्रिश्चियनों का परमेश्वर है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों ये जो सवाल है ये आज के समय के सवाल नहीं है। ये सवाल जो है उस समय में भी उठा था जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर अपना कार्य कर रहे थे, अपना प्रचार कर रहे थे। उस समय के लोगों भी प्रभु यीशु के बारे में बोलते थे कि यीशु कौन है, यीशु मसीह कौन है, क्या वो मसीहा है या भविष्यवक्ता है या क्रांतिकारी है। दोस्तों आजकल तो कितने बाबा लोग भी यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। दोस्तों चलिए हम देखते हैं ये क्रांतिकारी या बाबा या लोग यीशु मसीह के बारे में क्या बोलते हैं। लेकिन आज हम आपको बतलाएंगे, आज हम देखते हैं बाइबल में जो है यीशु मसीह के बारे में क्या कहा जा रहा है। दोस्तों उस समय के लोग भी यीशु के बारे में अलग अलग बात को बोलते थे। एक यहाँ पर हम बाइबल को पढ़ना चाहूँगा, यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय का 14 पद यहाँ लिखा हुआ है, हेरोदेस राजा ने भी उसकी चर्चा सुनी क्योंकि उसका नाम फैल गया था और उसने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए उसे ये सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं। अन्य लोगों ने कहा यह एलिया है, परंतु कुछ अन्य ने कहा भविष्यवक्ता या भविष्यवक्ताओं में से किसी एक के समान है। दोस्तों ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर प्रचार कर रहे थे। उस समय भी लोग उनके बारे में जानना चाहते थे, उनके बारे में बोलते थे कि यीशु मसीह कौन है। वह हेरोदेस राजा भी बोलते थे क्योंकि उनकी चर्चा जो है ना आसपास के गांव में फैल गया था। तो लोग जानना चाहते थे कि यीशु कौन है, लोग उसके बारे में क्या बोलते हैं। वो वहाँ के कोई बोलता था भविष्यवक्ता है, कोई बोलता है एलिया है, इसीलिए इससे परमेश्वर के सामर्थ्य बड़े काम होते थे। लेकिन मेरे दोस्तों प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेले से एक दिन पूछे कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। जो लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं 8 अध्याय का, यही मरकुस का 8 अध्याय का 27, 28, 29 यहाँ लिखा हुआ, इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिपी के गांव में चले गए। मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पर कोई एलिया और कोई भविष्यवक्ताओं में से एक भी कहते हैं। उसने उससे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उसको उत्तर दिया, तू मसीह है। दोस्तों ये सवाल उस समय में भी था कि लोग बोलते कोई एलिया थे, कोई भविष्यवक्ता थे। लेकिन मेरे दोस्तों लेकिन एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप जो है प्रभु यीशु मसीह को कैसे विश्वास करते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह को क्या समझते हैं। आप जो प्रभु यीशु मसीह को समझेंगे, आप जो समझेंगे वही आपके लिए होगा, वही आपके जीवन के लिए, वर्तमान जीवन के लिए और भविष्य के लिए वही मायने रखेगा कि आप प्रभु यीशु मसीह को क्या समझते थे। उनका चेला जो था एक पतरस, वो प्रभु यीशु मसीह को बोला तू मसीह है। वो मसीहा यानी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को समझते थे। लेकिन मेरे दोस्तों आप क्या समझते हो मसीह को? अन्य लोग तो अलग अलग बात उनके बारे में धारणाएं बोलते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों हम पवित्र शास्त्र बाइबल को देखेंगे कि स्वयं यीशु मसीह अपने बारे में क्या बोलते हैं। क्योंकि अभी तक जो मैंने आपको बतलाया लोग उनके बारे में क्या क्या बोलते हैं वो मैंने अभी आपको बतलाया। लेकिन दोस्तों आज अभी मैं देखूंगा कि यीशु मसीह अपने बारे में बाइबल में क्या बताया है, अपने बारे में उसने क्या कहा है। आप निकाल लीजिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय का, यूहन्ना का 10 अध्याय उसका 30 वचन यहाँ लिखा हुआ है, मैं और पिता एक है, मैं और पिता एक है।
यीशु मसीह ने अपने बारे में कहते हैं मैं और पिता एक है। दोस्तों, ये जहां प्रभु यीशु मसीह स्पीच कर रहे हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, वहां पर यहूदी लोग इकट्ठे थे। वहां पर प्रभु कहते हैं मैं और पिता एक है। दोस्तों, आप इस वचन को कैसे समझते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उन यहूदियों ने इस प्रभु यीशु मसीह के बातों को कहने का जो अर्थ था वो समझ गए थे। वो समझ गए थे कि ये अपने आप को परमेश्वर बताता है। क्या प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर अपने आप को परमेश्वर कहा? दोस्तों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर होने का दावा करते हैं कि मैं और पिता एक है। इस वचन को सुनते ही वो यहूदी लोग जहां पर प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, उनको पत्थर से मारने के लिए चाहा। दोस्तों, जब प्रभु ने कहा मैं और पिता एक है, तो उन यहूदियों लोगों ने, उन धर्मगुरुओं ने उसको पत्थर से मार देना चाहा, पत्थर उठा के उसे मारने के लिए समझा। दोस्तों, जब आप आगे पढ़ेंगे, आगे आपको मिलेगा कि प्रभु यीशु मसीह उससे पूछते हैं कि तुम मुझे पत्थरवाह क्यों करना चाहते हो? मैंने तुमको पिता के आदेश से, पिता की इच्छा से बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए हैं, तो तुम मुझे किस काम के लिए, किस बात के लिए पत्थर से मारने के लिए आए हो? तो उन यहूदियों ने कहा भले कामों के लिए तुझे मैं पत्थर से क्यों मारूंगा? भले कामों के लिए तुझे मैं पत्थर से क्यों मारूंगा? एक वचन में पढ़ूंगा इसी का 33, यहां लिखा हुआ है, यहूदियों ने उत्तर दिया भले काम के लिए हम तुझ पर पत्थरवार नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण, और इसलिए तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बताता है। हाँ मेरे दोस्तों, जब प्रभु यीशु ने कहा मैं और पिता एक है, तो इसका मतलब है परमेश्वर ने परमेश्वर होने का दावा किया। परमेश्वर होने का दावा किया। उन यहूदियों ने अच्छी से समझ गया था कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होने का दावा करता है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होने का दावा किया है। इसीलिए उन यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह को पत्थर से मारने के लिए उठा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं यहाँ कहते हैं, अपने आप के बारे में बोलते हैं कि मैं और पिता एक है। एक और इसी को उदाहरण में आपको मैं पढ़ने के लिए निकालूंगा 8 अध्याय का 58 वचन। 8 अध्याय का 58 यहां लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। इससे पहले अब्राहम उत्पन्न हुआ कि मैं हूं। यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर होने का दावा किया। लेकिन मेरे दोस्तों, इसी की जब आप आगे पढ़ेंगे तो यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह को उन लोगों ने पत्थर से मारने के लिए उठा, पत्थर से मारने के लिए, पत्थरवाह करने के लिए यीशु मसीह के ऊपर में उठा, क्योंकि उन यहूदी लोग ने प्रभु यीशु मसीह को मसीहा स्वीकार नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं और पिता एक है, लेकिन उन यहूदियों को लगा ये मनुष्य होकर के परमेश्वर की निंदा कर रहा है। उन यहूदियों ने साफ साफ कहा दिया कि मैं तुझे किसी और कारण से नहीं मार रहा हूं, मैं किसी और भले काम के लिए मैं तुझ पर पत्थरवार नहीं कर रहा हूं, पर तू मनुष्य हो करके परमेश्वर की निंदा करता है। क्योंकि उन यहूदियों समझ गए थे कि परमेश्वर ने जिस मूसा से बात किया था, आप निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय का 14 वचन पढ़ेंगे, वहां पर परमेश्वर ने मूसा से बात किया था। आपके लिए मैं पढ़ूंगा, यहां पर 3 का 14 लिखा हुआ है, परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा तुम इस्राएलियों से यह कहना जिसका नाम मैं हूं, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। पर यहूदियों ने समझ किया कि जिस परमेश्वर ने कहा जिसका नाम मैं हूं, उसी ने मुझे भेजा है। मूसा से जिस परमेश्वर ने बात किया है, मैं हूं शब्द करके अपने आप को मैं हूं बताया है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह भी उसी शब्द का वो शब्द जो है वो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं कि मैं और पिता एक है। तो यहूदियों को लगा ये तो परमेश्वर अपने आप को परमेश्वर बताता है, इसीलिए उस यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह को पत्थरवाह करने के लिए चाहा। यहाँ पर मैंने इसके लास्ट में क्या पढ़ा था कि यहाँ पर जिससे पहले अब्राहम उत्पन्न हुआ उससे पहले मैं हूं। ये तो सत्य कहा ना यीशु मसीह ने, जब अब्राहम से पहले परमेश्वर तो है,
लेकिन उन यहूदियों को लगा ये परमेश्वर की निंदा करता है। उन यहूदियों को लगा उन परमेश्वर, वो जो मैं शब्द जो इस्तेमाल किया है, जब परमेश्वर ने मूसा से सीने पर्वत पर बातें किया था तो उस परमेश्वर ने कहा जिसका नाम मैं हूं, उस शब्द को प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अपने लिए इस्तेमाल करता है। इसी कारण से उस यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह को पत्थर से मारने के लिए चाहा। मेरे दोस्तों, ये तो उदाहरण था जो मैंने आपको प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए जो शब्द इस्तेमाल किया उसका मैंने आपको उदाहरण दिया। उसने परमेश्वर होने का अपने आप को प्रमाण दिया। उसने कहा मैं और पिता एक है, नहीं, उसने परमेश्वर होने का प्रमाण दिया। दोस्तों, एक जगह और मैं आपको पढ़ूंगा, यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय में जो लिखा हुआ है ना, वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं मेरे दोस्तों। पहला अध्याय में जो लिखा हुआ, पहला अध्याय का पहला वचन में लिखा हुआ है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उनमें से कोई वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। दोस्तों, यहां में वचन में साफ साफ कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। इसी वचन में आप जहां पर वचन लिखा हुआ है वहां पर आप यीशु मसीह के नाम जोड़ दीजिए। वो यीशु मसीह के बारे में वचन बतला रहा है। आदि में यीशु था और यही यीशु में यीशु परमेश्वर के साथ था। यही आदि में यीशु के साथ था और यीशु के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। इसीलिए मेरे दोस्तों, यहां पर जब आप इसी का तीसरा वचन पढ़ेंगे, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, यानी परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा, यानी यीशु मसीह ही सब कुछ उत्पन्न किया। सब कुछ को बनाने वाला कौन है? तो प्रभु यीशु मसीह है, यानी परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने भी परमेश्वर होने का तो दावा तो करता है, दावा तो क्या, हाँ मैं और पिता एक हूं। इसीलिए मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, सब कुछ उसने बनाया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह वहां पर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8:58 में बोलते हैं, इससे पहले अब्राहम उत्पन्न हुआ, उससे पहले मैं हूं। यीशु ने तो सही बोला था, लेकिन उन यहूदियों को लगा कि यह परमेश्वर की निंदा करता है। दोस्तों, इसी के 14वें वचन में कहता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की इकलौते की महिमा जैसे। इसलिए मेरे दोस्तों, अंतिम में क्या हुआ? वचन देहधारी हुआ, यानी जो वचन था, जो परमेश्वर था शुरुआती में, वो वही परमेश्वर ने देह धारण किया यीशु मसीह के रूप में। यीशु मसीह के रूप में यीशु मसीह ऑटोमेटिक अचानक नहीं जन्म ले लिया। यीशु मसीह योजना के तहत जन्म लिया। यीशु मसीह परमेश्वर की भविष्यवाणी के अनुसार जन्म लिया। एक जगह और मैं आपके लिए वचन को पढ़ना चाहता हूं मेरे दोस्तों। आप जब पढ़ेंगे तो आप निकाल लीजिएगा यशायाह की किताब उसका 6 अध्याय का, यशायाह 6 अध्याय का 9 वचन, यहाँ 6 अध्याय का 6 वचन लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यह है प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी। इसीलिए और यही परमेश्वर ने जब यशायाह ने भविष्यवाणी किया, यीशु को जन्म से हजारों साल पहले में एक भविष्यवाणी यशायाह द्वारा परमेश्वर ने कहा कि देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक तुमको बालक मिलेगा जिसका जो अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रम और अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, और ये परमेश्वर जो है अचानक जन्म नहीं लिया है, यह है प्रभु यीशु मसीह। ये बाइबल साफ साफ बताता है, यह है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। दोस्तों, ये तो थी प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणियां। आप जब पढ़ेंगे एक जगह और मैं आपको वचन से बताना चाहता हूं, ये वचन मुझे बहुत पसंद है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने बारे में क्या कहता है यहाँ पर देख लीजिएगा आप। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 61, 62 और 63 यह लिखा हुआ है, परंतु वह मौन साधे रहा और कुछ उत्तर न दिया। महायाजक ने उससे
फिर पूछा, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? यीशु ने कहा, मैं हूँ और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा दिया। उन महायाजकों ने, उन फरीसियों ने, उन धर्म गुरुओं ने साफ साफ इससे पूछा है कि तू कौन है? क्या तुम परमेश्वर के पुत्र है? तुम परमेश्वर का पुत्र है? प्रभु यीशु ने कहा, हाँ मैं हूं। इसीलिए अब तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी और बैठे और आकाश के बादलों पर आते हुए देखोगे। दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने दानियल नबी के भविष्यवाणी को पूरा करते हैं। दानियल नबी की भविष्यवाणी को दानियल नबी की जो भविष्यवाणी है, उस भविष्यवाणी को बताते हुए यहाँ पर कहते हैं, आप दानियल की किताब उसका 7 अध्याय का 13 वचन, यह इस प्रकार से लिखा हुआ है। 7 का 13 में लिखा हुआ है, मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह अति प्राचीन के पास पहुंचा और उनको उनके समीप लाए। मेरे दोस्तों, यहाँ पर दानियल नबी ने भविष्यवाणी किया था कि एक परमेश्वर के पुत्र के जैसा है कोई जो बादलों पर आ रहा है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने दानियल नबी की बातों को दोहराते हैं, उनकी भविष्यवाणी को बताते हैं कि अब से तुम जो है परमेश्वर को दाहिनी ओर मुझे देखोगे और बादलों पर आते हुए देखोगे। इन्हें यहाँ पर धर्म गुरुओं ने साफ समझ गए थे कि ये परमेश्वर की निंदा करता है। क्योंकि मेरे दोस्तों, यहाँ पर जब आप मरकुस का 14 अध्याय का 162 और 63 पढ़ेंगे, यहाँ पर परमेश्वर इसी कारण से उन धर्म गुरुओं ने इसे सूली पर लटका देने के लिए मार डालना चाह रहा था कि ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बताता है, ये अपने आप को परमेश्वर का बेटा कहता है। इसीलिए उन धर्म गुरुओं ने इसे क्रूस पर चढ़ा देना चाहता था। इसीलिए उन लोगों ने बोला, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी गवाह की जरूरत नहीं है। उन महायाजकों ने बोला, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी गवाह की जरूरत नहीं है। इसने स्वयं अपने मुख से बोल दिया कि मैं परम प्रधान के पुत्र हूं, मैं हूं, यानी मैं परमेश्वर हूं। इसलिए मेरे दोस्तों, उन धर्म गुरुओं ने, उन महायाजकों ने उसे क्रूस पर लटकाने का आदेश मांगा है पिलातुस राजा से। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बताता है और अपने आप को परमेश्वर मैं और पिता एक बताते हैं, यानी अपने आप को खुदा यानी परमेश्वर साबित करने के लिए अपने आप को बोलते हैं कि मैं परमेश्वर हूं। इसलिए मेरे दोस्तों, वो परमेश्वर होने का दावा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होने का दावा करते हैं। मेरे दोस्तों, मैंने शुरुआती में आपको एक सवाल पूछा था, आपको मैंने बोला था कि आप यीशु मसीह को क्या मानते हैं, आप यीशु मसीह को किस प्रकार से विश्वास करते हैं। मेरे दोस्तों, आप उसे मसीह मानते हैं तो आपके लिए वो मसीह है। वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होने का दावा करता है। अगर जो आप बाइबल को, पुराना नियम को, नया नियम को अच्छा से स्टडी किए हैं, अच्छा से आप पढ़े हैं, तो आप समझ गए होंगे कि प्रभु यीशु मसीह होने का यानी परमेश्वर होने का दावा करता है। मेरे दोस्तों, एक वचन और मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर साफ कहता है, यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय का 24 में लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैं वही हूं जिस मसीहा का भविष्यवाणी परमेश्वर ने किया था, जिस मसीहा का तुम लोग इंतजार कर रहे हो, जिस मसीहा का तुम लोग इंतजार कर रहे हो, और जो मसीहा आने वाला था, मैं वही हूं। अगर तुम विश्वास नहीं करोगे, तुम अपने पापों में मरोगे, अपने पापों में मरोगे। ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। मेरे दोस्तों, आपने प्रभु पर किस प्रकार से विश्वास किया? आपने किस प्रकार से विश्वास किया? आपने क्या विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह ही मसीह है, प्रभु यीशु मसीह ही मसीहा है, प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह ही खुदा है? क्या आपने विश्वास किया है? अगर मेरे दोस्तों, अगर आपने विश्वास नहीं किया है,
आपने विश्वास नहीं किया तो आप हम सब अपने जो भी विश्वास नहीं किया है वो अपने पापों में मरेगा मेरे दोस्तों। इसलिए मेरे दोस्तों आपका विश्वास ही आपको बचा सकता है, आपके विश्वास ही बचा सकता है और परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हुआ है। इसलिए मेरे दोस्तों प्रभु यहाँ पर साफ साफ कहता है तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ, मैं वही उद्धार करता परमेश्वर हूँ जिसे परमेश्वर ने धरती पर बलिदान होने के लिए भेजा है। इसलिए मेरे दोस्तों आपका विश्वास कैसा है? पतरस ने प्रभु यीशु ने पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो? लोग तो उसे भविष्यवक्ता बोलते हैं, कोई एलिया बोलते हैं, कोई भविष्यवक्ताओं में से किसी एक जी उठा ऐसा बोलते हैं, लेकिन प्रभु ने कहा पतरस से तुम क्या बोलते हो, तुम क्या बोलते हो? तो पतरस ने कहा मेरे दोस्तों तो मसीह है, कि आप मसीह है, आप जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मेरे दोस्तों बाइबल जब आप पढ़ेंगे तो शैतान भी प्रभु यीशु मसीह बोलता है तू परम प्रधान के पुत्र है। इसीलिए मेरे दोस्तों आप क्या बोलते हैं इस प्रभु यीशु मसीह को? आपके लिए प्रभु यीशु मसीह क्या है? क्या आपके लिए भी वो मसीहा है? क्या आपके लिए वो पाप क्षमा करने वाला है? क्या आप उसे मसीहा मानते हो? मेरे दोस्तों बाइबल पूरा चीख सिखाता है। बाइबल प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर होने का दावा करता है। क्या आपने किस प्रकार से विश्वास किया? आपका विश्वास क्या है मसीह पर? आप मसीह को क्या मानते हो? आप भविष्यवक्ता मानते हो, या आप एलिया मानते हो, कि आप उसे क्रांतिकारी मानते हो, कि आप उसे मसीह मानते हो, कि आपका वो उद्धार करता है? मेरे दोस्तों प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर तुम विश्वास नहीं करोगे तुम सब अपने पापों में मरोगे। इसलिए मेरे दोस्तों आप क्या मानते हो प्रभु यीशु मसीह को? वो हमारा मसीहा है। मैं तो मानता हूँ मेरे दोस्तों वो मेरा मसीहा है, मैं उसे खुदा मानता हूँ। त्रिएक परमेश्वर का तीसरा रूप है प्रभु यीशु मसीह। ये मैं मानता हूँ वो खुदा है, वो परमेश्वर है, क्योंकि पूरे बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर होने का दावा किया। उसने साफ साफ कहा मैं और पिता एक है। इसी बात से उन धर्मगुरुओं ने उसे सूली पर लटका देना चाहता था, इसीलिए उसे पथरवाह करना चाहता था। लेकिन मेरे दोस्तों पतरस ने कहा कि तू मसीह है, और मैं भी, वो मेरे लिए भी एक मसीह है, एक उद्धार करता है। और आपके लिए क्या है वो? क्या आप उसे मसीह मानते हैं? मेरे दोस्तों कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और मेरे दोस्तों ये वीडियो जो है खास करके उन भाई बहनों को आप थोड़ा शेयर कर दीजिएगा जो मसीह प्रभु यीशु को परमेश्वर होने से इनकार करते हैं, जो मसीह को परमेश्वर होने से इनकार करते हैं। उनके पास ये वीडियो को जरा आप भेज दीजिएगा ताकि उन भी परमेश्वर के वचन को जान सके और अपने मसीह को अपना उद्धार करता और परमेश्वर के रूप में उसे ग्रहण कर सके और अपने पाप से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर सके। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपके मन में, आपके हृदय में प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ जगह तैयार हुआ होगा। दोस्तों इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।